हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपका शुरू होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसकी 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है समांतर माध्य, दूसरी होती है माध्यिका, इसी को माध्यक भी कहते हैं। तीसरा होता है बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड। इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन, मॉड। अब पहला टॉपिक शुरू होता है समांतर माध्य। इसी को औसत बोलते हैं, या इंग्लिश में एवरेज। इसको एक्स बार से लिखते हैं, एक्स पे बार। इसका मतलब है ये समांतर माध्य। इसके फॉर्मूले होते हैं कुछ, जैसे समांतर माध्य एक्स बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कोई आंकड़े दिए गए, उनकी सभी का योग बटे कितने आंकड़े हैं उनकी संख्या का भाग दे दिया जाता है, यानी सिग्मा। योग का मतलब सिग्मा, ये सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। जब बारंबारता दी गई हो तब अलग फॉर्मूला होता है, बारंबारता को एफ से लिखते हैं। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब जितने बारंबारता सभी का योग, सिग्मा का मतलब योग। इसी क्रम में अगला कुछ फॉर्मूला है थर्ड, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य, या इसी को लघुरीत कहते हैं, या विचलन विधि। एक ही बात है, कुछ भी लिख के आ जाए तो एक ही विधि होती है उसकी, कल्पित माध्य, लघुरीत या विचलन विधि। तो एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें 2 अक्षर एक्स्ट्रा आ गए अभी से, ए और डी। इनको क्या कहते हैं ये समझ लें। जहां पर ए है कल्पित माध्य, जो एक्स की वैल्यू हो उसको बीचों बीच की जो संख्या होते हैं उसको ए मान लेते हैं। फिर डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर एक्स माइनस ए कर देते हैं, ए माइनस एक्स। तो डी बराबर ए से एक्स का विचलन, यानी डी बराबर होता है ए माइनस एक्स का मान, ये डी आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। 2020 और 19 दोनों में आया हुआ है। तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं लिखनी है। सम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग चला जाए, वह सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7। एन का मान हो गया 7 आपका। कुल संख्या कितनी है, एन बराबर यहां से हो गया 7। जितनी संख्या हो, अब इनका योग, फॉर्मूला लिखाया हमने पदों का योग, तो सभी को जोड़ दो जितनी संख्याएं हैं। तो इनका योग कितना होगा, सिग्मा एक्स उसे बोलते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, इन सभी का योग हो जाएगा 56। एन का मान है 7। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 56, एन का मान 7। तो 7 से ये कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार 7 एकन 7, यानी आंसर हो गया आपका 8। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 2, यदि 5, 10, 15 आर, ये आर है, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान निकालते हैं, संख्याएं हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन का मान ये 7 हो गया, और एक्स बार का मान ये है। एक्स बार कितना है, इसको बार समांतर माध्य को एक्स बार से लिखते हैं, 21 है। तो एक्स बार हमें निकालना, चूंकि इसमें एक्स बार दिया गया है, आर तो निकालना है। इसका मतलब इसमें सिग्मा एक्स निकाल लो। सिग्मा एक्स का मतलब सभी संख्याओं का योग। तो सभी को जोड़ेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40, इन सभी को जोड़ेंगे तो 125 प्लस आर, आर ये है, ये आया। तो एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार की वैल्यू आपकी 21 है, 21 रख दो। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 125 प्लस आर, एन की वैल्यू है 7। वैल्यू रख दी तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा। तो आर बराबर ये 7 का गुणा 147, 21 सत्ते 147 माइनस ये इधर पहुंचा माइनस 125, तो आर बराबर आया 22। यही आपका आंसर हो गया। में क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 3।
3 क्या है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, यानी x बार निकालना है। 1 से 9 संख्याएं हो गई 9। अब इनको जोड़ना है। 1 से 9 सभी का योग होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो इनका सभी को जोड़ेंगे 45 आएगा। सभी को करना है। x बार निकालना है। सिग्मा x आपका 45, n का मान 9। तो कितना हुआ? x बार बराबर 45/9, 9 पंचे 45। ये आपका आंसर हो गया। यानी 1 नंबर का सवाल है, 2020, 16, 14 में आया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों एक से एक हम बता देंगे और एक ही जैसे हो जाएंगे। तो पहला देखिए, यदि x + 2, x + 3, x + 6, x + 8 का समांतर माध्य 11, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, इनका मान 5 हो गया। इनको सभी को जोड़ना है। तो सिग्मा x, कैपिटल X मान लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। कोई फॉर्मूला लगा देंगे। बी पार्ट है, देखो 4, 5, x तथा 9 का समांतर माध्य 7 है। तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी संख्याएं 4 है, इनका मान 4 हो गया। समांतर माध्य x बार दिया है 7 है। ठीक, तो फॉर्मूला में मान रखेंगे। 2020 और 17 में ये भी आया है। तो यहाँ पर x बार का मान है आपका 7 और सिग्मा x हो जाएगा आपका, जोड़ लो, 4, 5, 9, 9, 1, 18 + x। ये हो जाएगा। आप फॉर्मूला लगाए, x बार का मान रख देना है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर है सी देखिए, 27, 23, x - 4, x + 4 और 15, 3 तथा 7 का समांतर माध्य। संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। उनका समांतर x बार का मान 15, x का वैल्यू निकली। तो ये सवाल और पहला सवाल एक ही जैसा है, ये दोनों एक से हैं। तो ए पार्ट देख लो। इसमें x बार का मान दिया है, कितना दिया है? 11 है। और n का मान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, n का मान 5 हो गया। सिग्मा x ने सभी को जोड़ना है। तो पहली संख्या x है, तो x + x + 2 + x + 4, x + 6, x + 8 सभी को जोड़िए। तो ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5x + 2, 4, 2 और 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 हो गए। ये आया सिग्मा x का मान। तो x बार बराबर सिग्मा x / n। सिग्मा x की जगह 5 है, x + 20/5 रख दिया। x बार का मान 11 है, तो ये 11 रख दिया गया है। 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कैंसिल। तो 11 बराबर x + 4, तो x बराबर 11 - 4x बराबर 7 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। योगफल का मतलब है 10 हैं व्यक्ति, तो योगफल सिग्मा x इसमें निकालना है। n बराबर 10 है और x बार का मान दिया है, तो सिग्मा x निकालना है। सिग्मा x क्वेश्चन मार्क, तो x बार लगा दो। x बार बराबर सिग्मा x / n। इसका x बार की वैल्यू दी गई है 45.6 बराबर सिग्मा x निकालना बटे 10। 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो सिग्मा x बराबर 45.6 × 10, तो ये गुणा होगा। तो सिग्मा x बराबर 456 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका है 6। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। नवी संख्या अपठनीय है, पढ़ी नहीं जा सकती। यदि 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है, तो अपठनीय संख्या ज्ञात करनी है। देखो पहले कितनी 8 संख्या है, तो n बराबर 8। इसका समांतर माध्य x1 बार मान लिया। एक फॉर्मूला है ये वाला, ये सूत्र इसमें याद रखना है। जब टुकड़ों में दिया गया हो समांतर माध्य, तो फिर इसी प्रकार से निकालते हैं। तो n बार, पहले 8 संख्या n है, तो इनका समांतर माध्य 12 है। n2 एक अपठनीय संख्या, उसका 1 है, उसको निकालना है, तो उसको x2 बार बराबर x मान लिया। इन दोनों का योग n1 + n2 बराबर 9। कुल संख्या 9 हो गई और कुल उसका समांतर 9 संख्याओं समांतर माध्य x कैपिटल बार बराबर 13 है।
तो फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बटे n1 प्लस n2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो वैल्यू रख दो। x बार का मान 13 बराबर n1 का मान 8 है गुणे x1 बार का मान 12 है प्लस n2 का मान 1 है, ये x2 बार का मान x निकालना है आपको, बटे कुल संख्या 9 है, n1 प्लस n2 का मान 9 है। त्रिया गुणा, इसका गुणा 13 निम्मा 117 बराबर ये 12 अट्ठे 96 प्लस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पक्षांतर करना है। x बराबर 117 माइनस 96, x बराबर 21 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य, टोटल कितने हैं 10 पद, उसमें से अंतिम 8 का समांतर दिया है, समांतर माध्य 20 है। प्रथम दो बचे हैं, 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका मतलब है n बराबर 10 है और टोटल का समांतर माध्य ये हो गया n1, जो 10 पहले जो बाद में पूछी गई हैं 2 संख्याओं, तो n1 मान हमने मान लिया 2, इसका x1 बार निकालना है, 2 का पूछा तो वही निकालना है। n2 का मतलब संख्याएं कितनी है 8 पदों का, n2 8 है, x2 कितना है इनका 20, तो x बार बराबर हो गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बटे n1 प्लस n2। तो देखो x बार का मान 20 है, कितना है x बार का मान ये 20 दिया है, ये कुल समांतर माध्य ये 8 पदों का समांतर 20 है, 20 नहीं, हाँ 24 x बार का मान 24 है ये। अब देखिए n1 का मान है 2, x1 बार निकालना है प्लस n2 का मान है आपका 8, x2 बार है 20 बटे 2 प्लस 8, तो ये देखो ये हो गए 10 का गुणा इधर हो जाएगा बराबर 2x1 बार प्लस 20 अट्ठे 160 हो गए, तो 2x2 ये पक्षांतर कर दो, 240 माइनस 160 बचे कितने 80, ये आपके 80 बचे, तो x1 बार 2 का भाग लग जाएगा, तो 80 बटे 2 यानी 40, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसकी 3 शाखाएं होती हैं, तीनों में संबंध क्या होता है, तो तीनों में संबंध होता है समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3, ब्रैकेट में समांतर माध्य माइनस माध्यिका, ये फॉर्मूला है। इसी को पक्षांतर करके हम निकाल लेते हैं, ये समांतर इधर लिखा है इधर, तो ये वाला माइनस इधर ले जाएंगे, 3 समांतर माध्य में से एक समांतर घटेगा, 2 समांतर माध्य बचेंगे, ये 3 माध्यिका हैं, तो माध्यिका इधर ले गए, 3 माध्यिका एक बहुलक, ये जैसा तैसा, इसको इस प्रकार पक्षांतर करके लिख दिया। या समांतर माध्य 2 इधर है तो 2 का प्रत्येक में भाग लगेगा, पक्षांतर करेंगे, तो 3 बटे 2 माध्यिका माइनस 1 बटे 2 बहुलक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 8। किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करो। उनकी ऊंचाइयों का माध्य दिया गया 152.5 सेंटीमीटर है, 2016 और 13 में आया है। तो देखिए इसमें क्या करें, कुल है कितनी 6, 5 की दी गई, एक अज्ञात है, तो n बराबर 6, x बार बराबर ये टोटल 6 का समांतर माध्य दिया है 152.5 सेंटीमीटर। तो हमें x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x पहले निकालना पड़ेगा, n पता है, तो सिग्मा x यानी सभी को हम जोड़ेंगे, 6 संख्याएं हैं, 6 को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना 760 आया सभी का, प्लस x, ये x बचा है, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n, तो x बार की वैल्यू दी गई है 152.5 बराबर इसका मान आया 760 प्लस x अपॉन 6, 6 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 152.5 गुणे 6 बराबर ये हुआ 760 प्लस x, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, x बराबर इसका गुणा हुआ इन दोनों का 9 से 15.0 माइनस, ये पक्षांतर कर दिया इसकी तरफ,
संख्या की तरफ 760.0। तो x बराबर इससे ये घटाएंगे तो 155 आएगी, यानी छठवीं संख्या 155 सेंटीमीटर होगी। इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बारंबारता आपका ये सवाल दिया, वर्ग अंतराल ये दिया है और बारंबारता दी गई है, तो ये वर्गीकृत वाले तो 2019 में आया है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। ये बारंबारता को एफ से लिखते हैं, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो वर्ग अंतराल हमने ये लिख लिया, यहाँ क्या आएगा मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु। यहाँ बारंबारता आपकी दी गई है ये एफ इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम ये लिख लिए हैं, देखो बारंबारता 0 से 10, इनका मध्य बिंदु दोनों को जोड़िए। ये निम्न सीमा उच्च सीमा, 0 और 10 कितने हो गए 10, 10 का आधा करें यानी 2 का भाग दिया 5 आएगा। इधर 10 और 20 जोड़े 30 हुए, 30 का आधा किया 15। अब अंतर कितना है 10 10 का, तो 10 जोड़ते जाइए, क्योंकि इसमें अंतर 10 का है तो 10 जोड़ेंगे, अगली संख्या 25 आएगी, यहाँ अगली संख्या 35 आएगी, यहाँ अगली संख्या 45 हो जाएगी। अब f इंटू एक्स, एफ ये है x ये, इन दोनों का गुणा, इंटू का मतलब गुणा, तो 8 5 40, इधर 15 और 12, 15 का गुणा 2 में किया, 15 तो 30 की 0 हासिल 3, 15 15 और 3 18, 180, ये हो गई 250। ये इधर हो गए 35 गुणा 11 करेंगे तो आएगा 385, कितना आएगा 385। फिर 45 गुणा 9 करेंगे तो ये गुणनफल आएगा 405, 5 ने 45, 405। इन सब का योग आप करेंगे तो आएगा 1260। ये योगफल सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये सिग्मा एफ का मान 5 है। अब फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 1260 बटे एफ का 50, 50 से ये 0 कट गई, इसकी भागफल आएगा 25.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।